गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड चैप्टर नंबर 5 डेरिवेशंस डिफरेंशिएशन, in which you have studied all of the formulae like as d by dx sin x is equals to cos x। then different variations के अंदर आप लोगों ने different टॉपिक्स पढ़े। फंक्शन ऑफ एक्स रेज और फंक्शन ऑफ एक्स, इसको आप लोगों ने सॉल्व किया यूजिंग लॉगरिथमिक मेथड। ओके, देन इन द लास्ट एक्सरसाइज यू हैव स्टडीड अबाउट डबल डेरिवेटिव। Now in this chapter I have to study application of derivative. Clear? In this chapter exercise 6.1 is deleted for this year. Okay, so we have to study about exercise 6.2 and in this exercise our topic is increasing and decreasing function. तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को प्रोनाउंशिएट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट बताता हूँ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। एक छोटा सा अगर हम लोग एग्जांपल लें, y इज इक्वल्स टू 2x। ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 10th क्लास में ग्राफ ड्राइंग आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है, ऑलरेडी स्टडीड। तो x एंड y, x की वैल्यू 0, y 0, x1, y2, x2, y4। क्लियर? अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 4, तो ये लाइन है। नाउ इस ग्राफ को स्टूडेंट्स अच्छे से एनालाइज करें। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने पर ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप ग्राफ की ड्राइंग देखेंगे, ये जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड के अंदर नंबर सिस्टम लाइन पर राइट हैंड साइड के अंदर मूव करते हैं, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्लियर? अब देखें फ्रेंड्स, इसी ग्राफ के थ्रू मैं इस डेफिनेशन को समझाता हूं आप लोगों को। आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन्ड इन डोमेन। आई कोई भी इंटरवल हो सकता है, जैसे यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, -∞ टू +∞। नाउ रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइन है, इस y को ही फंक्शन ऑफ x कहते हैं। नाउ f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। कब? इफ x1 इज लेस देन x2, देन उन फंक्शन की भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन आनी चाहिए। अब इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या था हम लोगों का, 2x। नाउ 2 पॉइंट्स लेते हैं, क्या लेना है, x1 लेस देन x2 लेना है। तो आप कोई सा भी मन में पॉइंट कंसीडरेशन करें, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 इज लेस देन 2, ये x की वैल्यूज है यहां पर 1, 2। नाउ f of x1 इज f of x2, क्या वैल्यूज आती है चेकआउट करते हैं। तो x1 की वैल्यू 1 है, तो x1 पर वैल्यू फंक्शन की कितनी होगी, 2 1 जा 2, यहां पर देखें ये आई है। और f of x2 यानी 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 2 जा 4। आप क्या एनालाइज कर रहे हैं यहां पर, 2 इज लेस देन 4। ओके, तो दो पॉइंट्स, वन अनदर लेस देन एंड सेम सिंबल के अंदर अगर आपको उसके फंक्शन की वैल्यू मिलती है, तो इस फंक्शन को कहा जाएगा क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहेंगे, जब ये इक्वल का साइन हट जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, मींस दैट कहीं इक्वल नहीं आएगा। नाउ डिक्रीजिंग कब होगा, एक एग्जांपल लेते हैं इसी का, y इज इक्वल टू -2x कर देता हूं इस बार। ओके, अब देखें x 0 पर y 0, व्हेन x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 2 जा 4, -4। नाउ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0, 0
फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट 1 कॉमा -2, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -2। नेक्स्ट x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -4। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दीजिए। अब देखें लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ग्राफ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग अब यहां पर क्या करेंगे, देखें ईच एंड एवरी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करेंगे, यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। अब उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला, ये तो डेफिनेशन है, बट हम लोग क्वेश्चंस को किस टाइप से चेक करेंगे, विदाउट ड्राइंग ग्राफ। ओके, यही इसका क्या है, एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का। तो यहाँ पर हम लोग इस डेफिनेशन को रिमूव करते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर। यहाँ पर हम लोग अब पढ़ेंगे कि विदाउट ड्राइंग ग्राफ हम लोग किस टाइप से फंक्शन को शो कर सकते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इसी एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं। गिवन फंक्शन को हमेशा आप क्या कंसीडर करेंगे, fx। जो भी क्वेश्चन दे रखा है उस फंक्शन को हमेशा क्या कंसीडर करना है, fx। नाउ यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव df by dx। इसको एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 5 किससे शो करते हैं, f डैश x से। और अगर इसका एक और डेरिवेटिव कर दें तो क्या होता है, f डबल डैश। वो अभी नहीं रिक्वायर्ड होगा। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स क्या करेंगे, f डैश x का साइन चेक करना है। क्वेश्चन वाला जिस इंटरवल की बात कर रहा है उसी इंटरवल में एक पॉइंट लेकर उसका साइन चेक करेंगे कि वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। अगर f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आती है इन द गिवन इंटरवल, जो क्वेश्चन में देगा, अभी एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, तो इस केस में इस फंक्शन को क्या कहेंगे, fx को, कि ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एंड इफ f डैश x की वैल्यू गिवन इंटरवल के अंदर नेगेटिव आ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा, इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को कंक्लूड करके बताता हूं। और सबसे इजीएस्ट एग्जांपल जो आप लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह में पढ़ रखा है और 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। क्लियर? fx इज इक्वल टू साइन x, ये कहाँ इंक्रीज होगा, कहाँ डिक्रीज होगा, चेकआउट करेंगे। हमें जैसे क्वेरी करनी है 0 से π/2 में, ओके, और π/2 से π में, और आगे लेते हैं π से 2π के बिटवीन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां पर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 π/2 π 3π/2 2π। क्लियर? π 2π, ये हो गया 90 डिग्री, 180, 270 एंड ये 360। किस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होता है, जैसे ये वैल्यू 1 है और यहाँ -1, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। साइन π की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। और 2π की वैल्यू कितनी होती है, अगेन 0। तो इस ग्राफ को अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये इस टाइप से है। क्लियर? अब देखिएगा कंक्लूजन में, तो 0 से π/2 में ये फंक्शन क्या हो रहा है, आप देखें इस ग्राफ को, लेफ्ट से राइट चलना है, तो 0 to π/2 में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है।
और पाई बाई 2 से पाई में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप सिर्फ इसी का चेकआउट करें, इसको छोड़ दीजिए। ओके, तो 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीज हुआ, पाई बाई 2 से पाई में डिक्रीज हुआ। ये तो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करके देख लिया। सोचिए अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता है, ग्राफ ड्रॉ करना आता ही नहीं है, तो किस टाइप से, यानी इस चैप्टर का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, इस प्रोसेस का इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं मैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रखा है, कॉस एक्स। क्लियर। अब देखें, जैसा कि क्वेश्चन वाले ने पूछा 0 से पाई बाई 2, तो हम लोग एफ डैश एक्स चेक करते हैं 0 से पाई बाई 2 में। बताएं जरा, 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन कोई सा भी डिग्री, एज योर चॉइस, जो कि 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बिटवीन, तो किस पर चेक कर लेते हैं अपन, 45 पे चेक कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो x 45 पर f डैश 45 डिग्री, या इसको क्या कह सकते हैं, पाई बाई 4। तो f डैश x की वैल्यू क्या है, क्या आएगी बताएं। cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो एट x is equals to pi by 4, f dash x is greater than 0, hence in this interval function fx is increasing। now बात करते हैं पाई बाई 2 से पाई की, पाई बाई 2 से पाई जी, पाई बाई 2 90, पाई होता है 180। किसी पे भी चेक कर लो, जैसे मैं चेक करता हूँ किस पे, 180 पे चेक, 270 पे चेक कर लेता हूँ, सॉरी 97 80 के बिटवीन 135 पे चेक कर लेते हैं। तो बताएं जरा f डैश x कितना होगा, मींस दैट साइन 135, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45, नाउ साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और नेगेटिव 45, तो ये हो गया माइनस 1 बाई रूट 2। सॉरी, कॉस पे चेक करना था, एफ डैश एक्स चेक करना है, कॉस 135, कॉस 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, माइनस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, नेगेटिव ऑफ 1 बाई रूट 2। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर, इसमें पाई बाई 2 से पाई में f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, इसीलिए ये इस पाई बाई 2 से पाई के बिटवीन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। क्लियर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करके आप लोग ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। हम लोग डाउट क्लियरिंग का सेशन भी रखेंगे जिसमें हम लोग इंटरेक्शन कर लेंगे। क्लियर। अब फ्रेंड्स, ये था इसका प्रोसेस। अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। f ऑफ x दे रखा होगा, आप लोगों को उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है f डैश x, देन जिस इंटरवल की बात कहता है उसी इंटरवल में चेक कर लेंगे। अगर f डैश x, ध्यान रखें f x चेक नहीं करिएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। हमेशा f डैश x चेक करेंगे गिवन इंटरवल के अंदर। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू आती है देन इंक्रीजिंग, and f dash x is negative in given interval, then the function will be decreasing. Clear? अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, तो ये नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ओके, तो लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 17। क्वेश्चन में दे रखा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in
आर। यानी कंप्लीट रियल लाइन सिस्टम के अंदर आप लोगों को ये फंक्शन चेकआउट करना है। आर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। ओके, तो हम लोग क्या कंसेप्ट यूज लेते हैं, वही पता है, जैसा कि एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स चेकआउट करते हैं। तो 3 तो बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 और 17 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स f डैश x की वैल्यू कितनी आई 3। नाउ कंप्लीट रियल नंबर, आप किसी भी रियल नंबर को ले लीजिए, f डैश x हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। व्हेन x बिलोंग्स टू r, तो f डैश x जैसा कि कांस्टेंट है और 3 है, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। आप कोई सा भी x, यहाँ x है ही नहीं, अगर x होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव बनता। सिंस व्हेन x बिलोंग्स टू r, f डैश x ग्रेटर देन 0 implies that f of x is equals to 3x plus 17 is strictly increasing in domain R। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट कंसीडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो नोट कर लीजिएगा, और समझ में नहीं आए डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं, और कॉल करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) is equals to e raised power 2x is strictly increasing in R। तो फ्रेंड्स f(x) दे रखा है, f डैश x, फ्रेंड्स क्या करेंगे, f डैश x e raised power 2x का डिफरेंशियल e raised power 2x, एंड देन फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो 2x का डिफरेंशियल और होगा, 2x का डिफरेंशियल क्या होगा 2। क्लियर। अब मैं आप लोगों को बता दूं, whenever x belongs to R, e raised power x will be greater than 0। ध्यान रखिए, x चाहे कितना भी रियल नंबर रख लेंगे, e raised power x चाहे e raised power 2x कितना भी हो, एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। तो अब मेरे को यहां बताएं, नाउ व्हेन x belongs to R, तो f डैश x ये पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो f डैश x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 implies that f(x) is equals to e raised power 2x is strictly increasing in R। तो ये मीनिंग्स कंप्लीट कर लीजिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसमें, गिवन रियल नंबर डोमेन के अंदर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट्स लेके कॉपी में जरूर राइट डाउन करें और अपनी कॉपी मेंटेन रखिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको पढ़ने में इजी हो। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन जो कि मैं ऑलरेडी अभी एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस किया, f(x) इज इक्वल्स टू sin x प्रूफ करना है। फर्स्ट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। अभी चेक किया कि 0 से π/2 में क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। किस पे चेक किया था, 45 पे। एंड सेकेंड पार्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। और इसमें मैंने कौन से पॉइंट पर चेक किया था, 135 डिग्री 3π/4। तो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए यूज में लिया है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस को चेंज हो जाते हैं। इनमें आपको डोमेन नहीं दे रखा होगा, कहाँ चेक करना है, डोमेन हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है f(x) is equals to 2x square minus 3x। क्लियर। फाइंड इंटरवल्स in which first strictly increasing, second strictly डिक्रीजिंग। इंटरवल्स फाइंड करने हैं।
तो देखिएगा जब भी आप लोगों को इंटरवल्स फाइंड करने हो जिसमें इंक्रीज करेगा जिसमें डिक्रीज करेगा, तो क्या कंसेप्ट थोड़ा सा एक एडिशनल है, कुछ भी नहीं। एफ एक्स तो दे रखा है 2x² माइनस 3x, जैसा कि आप लोग करते हैं एफ डैश एक्स। तो लीजिए 2x² का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, तो वो 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 2 2 जा 4x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया। नाउ फ्रेंड्स इंटरवल जब भी फाइंड करना हो क्या करेंगे, f डैश x को साइड में कर दीजिएगा, इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, तो ये f डैश x है 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये वो पॉइंट होता है जहां फंक्शन टर्मिनेट होता है, मींस दैट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के फॉर्म में। तो इसको जैसे ही आप इक्वल्स टू 0 करेंगे 4x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3/4। तो फ्रेंड्स ऐसा कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, यहां पर क्या हुआ, बीच में एक पॉइंट आ गया 3/4, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं 0.75। इधर क्या होता है माइनस इंफिनिटी, इधर क्या होता है प्लस इंफिनिटी। अब हम लोगों को बस इस इंटरवल में चेक करना है कि इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा, इस इंटरवल के अंदर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे बताएं जरा। सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट केस लेना है, इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 3/4। तो इससे इसके बीच में कोई एक पॉइंट ले लो, कौन सा लोगे, 0 ले लें, यहाँ 0 होता है, तो हम क्या करते हैं एट x इक्वल्स टू 0, f डैश x क्या मिलेगा, f डैश x चेक करना है, 4 इंटू 0, 0 माइनस 3 क्या आया नेगेटिव, लेस देन 0, इक्वल हटा देते हैं, ठीक है। तो f डैश x जो है वो नेगेटिव मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है, मींस दैट या नेगेटिव मिल गया, यानी इस इंटरवल के अंदर इंप्लाइज दैट fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन माइनस इंफिनिटी टू 3/4। तो लीजिए यहां क्या हो गया डिक्रीज हो गया, क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट, इन इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी, कोई सा भी पॉइंट देखें फ्रेंड्स, यहां पर मैंने 0 लिया है, आपकी इच्छा हो -1 ले लीजिएगा, -2 ले लीजिएगा, होना इससे इस रेंज के बिटवीन चाहिए और कुछ नहीं। नाउ 3/4 यानी 0.75 से प्लस इंफिनिटी के बीच एनी वन पॉइंट, जैसे 0.75 के बाद या 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, पॉइंट्स में लेना चाहें आप पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ पॉइंट 1 वाला ले रहा हूँ, 1 भी तो यही होता है। तो क्या किस पर चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू 1 f डैश x, लीजिए 1 लेते हैं यहाँ पर, 4 1 जा 4, 4 माइनस 3 कितना आया f डैश x 1, क्या मिल रहा है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मीनिंग क्या हो गया f x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, मींस दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कैपिटल R, क्लियर है। तो यहाँ पर इस रेंज में ये पॉइंट्स में हटा रहा हूँ अपने काम के नहीं, इस वाले इस रेंज में तो क्या किया डिक्रीज, और इससे इसके अंदर जैसा कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मींस दैट क्या होगा फंक्शन इंक्रीज होगा, क्लियर। आई होप क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड कॉपी में राइट डाउन करना है, और डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, 3 आप लोग करेंगे जो कि मैं समझा चुका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को इनिशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है f(x) इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग होम असाइनमेंट के फॉर्म में कर सकें।
ये क्यूबिक फंक्शन है, इसमें भी आपको यही चेक करना है, फाइंड इंटरवल्स in which strictly increasing, second decreasing. क्लियर? तो देखें सॉल्यूशन fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7. नाउ f डैश x इवेलुएट करते हैं, 2x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x माइनस 36x का डिफरेंशियल 1 और 7 कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा. तो क्या आया 3 टू द 6x स्क्वायर माइनस 3 टू द 6x माइनस 36, ये f डैश x. नाउ जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको चेकआउट करने के लिए f डैश x को क्या करना है, 0 पुट करना है. तो मैं यहाँ पर साइड में f डैश x को 0 पुट कर देता हूँ. 6 कॉमन ले लूँ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ 6 तो 0 में गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो मल्टीप्लिकेशन को इसको आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं और चाहें तो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो वैदिक फॉर्मूला है 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड यूज ले लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन पर माइनस 6, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर माइनस 1. तो माइनस 6 माइनस 1 कब मिलेगा, माइनस का 3 प्लस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. x माइनस 3 प्लस ट्वाइस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर से x के दो वैल्यूज मिल जाती है, एक माइनस 2 एंड सेकेंड 3. तो नाउ फ्रेंड्स क्या होगा, ये अपनी कंप्लीट रियल लाइन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहाँ है माइनस 2 और इधर होगा पॉजिटिव का 3. अब यहाँ पर तीन इंटरवल्स है, कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा चेक करना. चेक करने के लिए किसको यूज लेना होता है हमेशा, f डैश x. तो फर्स्ट इंटरवल लेता हूँ, इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2. तो देखिए फ्रेंड्स, इससे इस इंटरवल के बिटवीन कोई एक पॉइंट ले लो. तो आपको मालूम हो तो इधर क्या आता है, माइनस 3 आता है, माइनस 4 आता है, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, जो लेना चाहेंगे सिंपलेस्ट लेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी हो. तो मैं क्या करता हूँ, माइनस 3 पे चेक कर लेता हूँ, एट x इक्वल्स टू माइनस 3, f डैश x चेक करते हैं, 6 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 माइनस 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 माइनस 36. अगर आप इसको करेंगे डेफिनेटली क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा. इसका मीनिंग क्या हो गया, इंप्लाइज दैट fx इज strictly increasing in minus infinity to minus 2. तो इसमें तो क्या हो गया, इंक्रीज. ओके, इसी लैंग्वेज को यूज करते हुए माइनस 2 से 3, तो माइनस 2 से 3 के बीच बिटवीन सिंपलेस्ट पॉइंट कौन सा है, यहाँ आपको मालूम हो तो 0 आ जाता है. तो 0 पे ही चेक कर लेते हैं. सेकेंड यहाँ पर अगर मैं 0 पे चेक करूँ, इन इंटरवल माइनस 2 टू 3, तो किस पे चेक कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 पर f डैश x की वैल्यू 0 0 माइनस 36 आ गया, लेस देन 0. तो क्या लिखेंगे, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल, माइनस 2 टू 3. ओके, एंड लास्ट इंटरवल रहा अपना कौन सा, थर्ड, 3 टू इंफिनिटी. इस इंटरवल में किस पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 3 के बिटवीन क्या आता है, बाद में 4 आता है, तो 4 पे चेक कर लेते हैं. तो जैसे ही आप 4 पुट करेंगे यहाँ पर, f डैश x 6 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 36, कैलकुलेट कर लीजिएगा. डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा. जितना है चेक कर लीजिएगा. तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली. ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इस टाइप से शॉर्ट में नहीं लिखेंगे. जिस टाइप से मैंने ये फर्स्ट इंटरवल के अंदर लैंग्वेज लिखी है, उसी लैंग्वेज का यूज आप लोग इन क्वेश्चंस में करेंगे.
तो इस सेशन के अंदर यहीं तक क्वेश्चन नंबर 5, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स वो इसी टाइप का है। आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं कि कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होम असाइनमेंट, इसको कंप्लीट कीजिएगा और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।